नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हाल ही में ऐसा कुछ हुआ कि प्रदेश के मरीजों को अस्पताल जाने से डर लगने लगा है। यह डर यूं ही नहीं है। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदारी की हद हो गई। यहां एक महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर डाला। यह महिला कई दिनों से यहां भर्ती थी। वो चल फिर नहीं सकती है। सोचिए, एक जिंदा मरीज की कोई चूहा आंख नोच ले तो उस मरीज पर क्या बीतेगी और उसके घर वालों की हालत क्या होगी। वो महिला आपके हमारे घर की सदस्य भी हो सकती थी। इससे पहले भी एमबीएस अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में इलाज करने और फोन पर इलाज बताने की वजह से मरीज की जान जाने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यह हाल है कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल का। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में भी जब तब मरीजों की जान आफत में आती रहती है। बीते कुछ दिनों से एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में एसी बंद पड़ा रहा। इससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह हाल है प्रदेश के बड़े अस्पतालों का। जबकि हाल ही में राजस्थान आए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के हेल्थ मॉडल को देश में सबसे अच्छा बताया था, लेकिन हकीकत आपके सामने है। इन अस्पतालों से सावधान। यहां आफत में मरीजों की जान। कहीं चूहे ने कुतरी आंख, कहीं आईसीयू में फूल रही सांस। कहां जाए मरीज, कब सुधरेंगे हालात। अस्पताल में टॉर्चर, आफत में जान। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ अभी जो गेस्ट पैनल जुड़े हैं, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष पारीक जी, बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मयंक त्यागी जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मयंक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। दावा आप करते हैं दिल्ली का कि दिल्ली का एक अलग मॉडल दिया है आपकी पार्टी ने। राजस्थान के मॉडल को देख के क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिक्र करके गए हैं कि राजस्थान का मॉडल सबसे अच्छा है चिकित्सा का। सर, दिल्ली के मॉडल से अगर अपन राजस्थान के मॉडल की बात कर रहे हैं और जिस तरह की खबरें राजस्थान में चिकित्सा को लेकर रोज आ रही हैं, तो ये मतलब इतनी अभी संवेदनशील खबर है आज की ये कि इस टॉपिक पर बोलना अपने आप में गिलानी हो रही है कि हम कैसे अपने आप को कह रहे हैं कि हम 70 साल से आज़ाद हैं। आप देखो राजस्थान की परिस्थिति क्या कर दी। मतलब उस संभाग से ये हो रहा है जिससे देश के आपके नेता, आपके जो क्या कहते हैं लोकसभा के स्पीकर जाते हैं, जिनको खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि माननीय है, उन स्पीकर्स के संभाग में ये घटना हो रही है। राज्य सरकार क्या कर रही है? सब क्या स्थिति कर दी यहाँ पर? आप क्या कर रहे हो? आपके अंदर मानवता बची है, नहीं बची है? आप अभी एक थोड़ा सा कोई एक मामला होता तो पूरी कांग्रेस आ गई यहाँ पर। पूरी चिंता चल रही है साहब, सिर्फ राहुल गांधी जी को हम बनाना है अध्यक्ष, उसके लिए आपको पूरा समय है। पर आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, उसके स्वास्थ्य के लेकर आप क्या कर रहे हो? आप सोचो तो सही, आपने क्या किया है। एक जिंदा इंसान जो हिल नहीं सकता, उसको उसके पर दर्द तो महसूस कर सकता है। उसको चूहा अगर कुतर रहा होगा तो उसकी परिस्थिति क्या रही होगी। आप एक बार इस बारे में सोचो। मेरे ख्याल से अब मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। ये मंत्रालय बदल बदल कर ये जो मजाक चल रहा है राजस्थान की जनता के साथ, इसे बंद कर देना चाहिए। अगर हमें थोड़ी सी भी अपनी जिम्मेदारी लेने की ताकत बची है तो मुख्यमंत्री जी इस पर आकर जवाब दें, क्योंकि ये घटना कोई ऐसी घटना नहीं है जो 2 दिन अखबारों में छपे और मुख्यमंत्री जी इससे पीछा छुटा सके। मेरे को नहीं लगता ये प्रसादी लाल जी मीणा का लेवल का बात है। मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे पर जरूर आकर कुछ बात करनी चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी राजस्थान की जनता के लिए थोड़ा सा भी दर्द है तो उनको अब सामने आना ही चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है मयंक जी। मनीष जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक कमेंट आपसे चाहूंगा कि इस मॉडल को देख करके आप क्या कहेंगे कि कहीं पे चूहा जो है वो मरीज के आंख को तर रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल में सिर्फ कॉपर वायर चोरी हो गया तो इसकी वजह से एसी महीनों तक बंद पड़ा है। कहीं पे कोई जो ड्यूटी डॉक्टर है वो
रात में है नहीं, तो इस वजह से फोन पर इलाज बता देती हैं और उसकी वजह से 6 साल के मासूम की मौत हो जाती है। इस मॉडल को कैसे आप देखते हैं? ये बात तो यही है, मैंने कहा ये डिवोशन का पेशा है, समर्पण की बात जरूरी है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है पिछले कोरोना काल से आप देख रहे हैं कि जो कमाई का साधन बना हुआ है ये चिकित्सा विभाग, और आपने देखा कि रघु शर्मा जी को इस्तीफा देना पड़ा, वो यहाँ से हटाए गए क्योंकि वो 30,000 रुपये का ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 1 लाख रुपए में खरीदा। इसी तरह से जो 20 रुपये का मास्क है वो 150 रुपये में खरीदा गया, और पूरी तरह से दवाइयों को अनअवेलेबल बताकर और वहाँ से केंद्र सरकार से पैसे मंगाए और उनके जरिए भ्रष्टाचार किया। तो ये जो चिकित्सा विभाग है उसमें भ्रष्टाचार सर पे चढ़ के बोल रहा है, और जो इनके सेक्रेटरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इनके साथ कल्यूजन में थे, वो सब कमाइयों में लगे रहे, तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं पर तो ध्यान हटेगा। मैंने आपको ये भी निवेदन किया कि लोगों ने अपने गहने बेचने पड़े कोरोना काल में, इंसान को इंसान की गवाही भी मंजूर नहीं थी, अस्पताल में कोई रहने वाला नहीं था, उस समय लोगों से कितने पैसे वसूले गए, अगर उसकी दास्तान लिखी जाए तो वो पूरी बड़ी एक चिकित्सा उस महकमे में बड़ा धब्बा साबित होगी, और उसको सीधा सीधा करके और चिकित्सा मंत्री जी यहाँ से काफुर हो गए और गुजरात के प्रभारी बनके राहुल गांधी जी के बगल में बैठ गए, और यहाँ कोई देना देना नहीं, और नए आदमी को लाए हैं आप देख रहे हैं। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार चिकित्सा क्षेत्र में इस कांग्रेस पार्टी की सरकार का है, उत तक कहीं नहीं। वो कारण है संजीव जो योजना बनाई, इसमें भी आपने देखा उन्होंने करा था कि हम ये काम करेंगे, फ्री में इलाज मिलेगा, 850 रुपये ले लिए, लेकिन नहीं हुआ। संजीवनी योजना में हालत यह है कि इनको चिरंजीवी योजना में वो मिलता ही नहीं है पैसा, 7700 रुपए का बिल बना है। तो अब इसमें बीजेपी ने क्या किया, विपक्ष के नाते बीजेपी ने क्या किया, ये भी मैं आपसे जानूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, वो जुड़े हैं, उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रही है कांग्रेस से संगीता गर्ग जी। आ रहा हूं मनीष जी और मयंक जी, 1 मिनट सर। मनीष जी और मयंक जी 1 मिनट, एक मिनट। मनीष जी, मयंक जी 1 मिनट सर, पहले चर्चा में और लोग भी हैं, उनको जोड़ लेता हूं। संगीता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर टंडन जी, जो कि उपाधीक्षक हैं MBS हॉस्पिटल कोटा के। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। संगीता जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले समीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा MBS में ये हो क्या रहा है? जी नहीं, देखिए हमारे यहाँ स्ट्रोक यूनिट के अंदर वैसे तो देखिए सारे इंतजाम रहते हैं। ICU यूनिट है हमारे यहाँ, और एक पेशेंट है रूपवती, इसका 16 तारीख की रात को 2 बजे करीब ये पेशेंट हमारे यहाँ 45 दिन से भर्ती थी, और उसके बाद ये इसको जैसा कि इनके अटेंडेंट ने बताया हमें कि भाई चूहे ने इनके सीधे आँख के ऊपर पलक पे कुतर लिया है। हालांकि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही ख़राब है, और इसकी हम पूरी जांच करवा रहे हैं। हालांकि उसी समय जब ये हुआ उसके बाद ही पेशेंट गोल्डन-बेरी सिंड्रोम से ग्रसित थी, और वो हाथ पांव नहीं हिला सकती थी। अटेंडेंट भी शायद सो रहे होंगे या नहीं, उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन जब खून निकल रहा था तब उन्होंने देखा और उन्होंने हमारे नर्सिंग स्टाफ को बताया। नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत एक्शन लेके डॉक्टर्स को बुलाया, और तुरंत ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आए और क्या कहते हैं जो नेसेसरी प्राथमिक उपचार दिया, और सारी चीज़ें देखी गई। वो सारी बातें समीर जी एक तरफ, ये एक जांच सारी चीज़ है, देखिए वो हुआ कि एक्शन लिया गया। समीर जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मनीष जी 1 मिनट। समीर जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ICU में भर्ती थी जो महिला हैं, ICU में कहा यह जाता है कि जो बाहर से लोग जाते हैं उन्हें चप्पल पहन करके या जूते पहन करके अंदर नहीं जाने दिया जाता है, वहां कवर दिए जाते हैं, शू कवर दिए जाते हैं, और उस ICU में अगर चूहे हैं तो फिर इन्फेक्शन और ये सारी चीजें, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता, फिर ICU का कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर। नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं वही होता है हमारे यहाँ जो स्ट्रोक यूनिट ICU है, इसके अंदर वैसी सारे नॉर्म्स के हिसाब से ही मतलब चप्पल पहन के जाना, और उसके बाद एक ही अटेंडेंट अलाउड होता है, और वो भी सीरियस पेशेंट्स रहते हैं। सफाई का पूरा ध्यान होता है, दिन में 2 बार सफाई होती है। फिर भी वहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि जो पेस्टिसाइड कंट्रोल हमारे यहाँ फिर भी होता था,
नहीं देखिए, अब ये तो पेशेंट नहीं है जो है वो उसकी जांच हो रही है। आज ही जांच की रिपोर्ट भी हम पेश करेंगे, क्योंकि देखिए जो लाइन है ये जो वेंटिलेटर से अटैच कनेक्टेड थी, पेशेंट ऑक्सीजन लाइन पे थी, इससे आ सकता है छोटा सा चूहा, मतलब संभावना है जैसे कि पेशेंट के अटेंडेंट ने बताया कि कैसे हुआ किया है, जा सकता और बाद में उस मरीज के बारे में अगर एक बार सोचा जाए और उसके परिजन के बारे में एक बार अगर सोचा जाए कि उन पे क्या बीत रही होगी कि हम संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हमारा इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती हैं और हमारी आंखें चूहे ने कुतर ली। सवाल करना चाहता हूं डॉक्टर साहब से, एक सवाल मैं सिर्फ करना चाहता हूं, अगर ये महिला एक कोई आम महिला नहीं होकर प्रसादी लाल जी मीणा जी के किसी रेफरेंस से होती, उनके परिवार का कोई हिस्सा होती, या माननीय अशोक गहलोत जी के परिवार का कोई हिस्सा होती, तो भी क्या आप यही सेम ट्रीटमेंट दे रहे होते? तब भी क्या आप यही कर रहे होते उनके साथ? क्या आप उनको छोड़ देते चूहों के लिए खाने के लिए? नहीं देखिए, एक आप मानवता की तरह से ठीक है, ठीक है, आप कर क्या रहे हो? अपन जीवन के साथ खेल सकते हैं समीर जी, ठीक है, आता हूं आपके पास। अब संगीत प्रसादी लाल मीणा जी के परिवार से कोई होता तो ये हो सकता था उनके साथ? ठीक है मयंक जी, एक मिनट। अब संगीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये स्थिति है आपने जो फरमाया। ठीक है समीर जी, आता हूं मैं आपके पास। सर अब अभी आज की स्थिति ये है। मयंक जी अब एक मिनट, संगीता जी से एक सवाल मैं ले लेता हूं पहले। समीर जी एक मिनट, अब मयंक जी एक मिनट। संगीता जी, ये स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था की। एमबीएस हॉस्पिटल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, वहां पे स्थिति यह है कि चूहा कुतर देता है। अभी हमने खबर चलाई है कि एसएमएस हॉस्पिटल में किस तरीके से एयर कंडीशन बंद होने की वजह से आईसीयू में, सर्जिकल आईसीयू है, वहां पे लंबे वक्त से सिर्फ कॉपर वायर चोरी हुआ था, इस वजह से एयर कंडीशन बंद था। इसके अलावा खबर यह भी आई कि एक महिला जो है ड्यूटी डॉक्टर थी, वो नहीं थी अपनी ड्यूटी पे, इस वजह से नहीं पहुंची, इस वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। तो यह स्थिति है, आखिर क्यों? देखिए स्वप्निल जी, कोटा की जो बात है उसका सारा जवाब आपको डॉक्टर साहब ने दे दिया है, और कहीं पर भी किसी भी तरह की इस तरह की बात होती है तो पूरा प्रशासन, पूरी सरकार, मंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर मुस्तैद रहते हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। लेकिन अगर लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब मैं बात करती हूँ मनीष पारिक जी की बात का, कि इन्होंने अपने वाक्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कथनों को पूरी तरीके से नकार दिया कि साहब राजस्थान में कोरोना काल में काम नहीं हुआ, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वयं कहा कि पूरा देश राजस्थान से सीखे कि किस तरीके से राजस्थान में कोरोना काल में काम हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने चिरंजीवी योजना की बात कही थी, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि 1,46,000 से अधिक नागरिकों को, कितना, 1,46,000 से अधिक नागरिकों को अभी तक निःशुल्क इलाज किया जा चुका है और 1,43,00,000 परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। आप किस तरह की बात करते हैं? देखिए, मैं 2008 के शासन की बात करूं, तब भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने निःशुल्क दवाई योजना शुरू करी थी, और ना केवल पशुओं के लिए अपितु उन जानवरों के लिए जो वोट नहीं देता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संगीता जी, इन मरीजों का क्या? एक मिनट संगीता जी को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि क्या ये मुद्दा आज सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए है, या फिर सरकार से जो गलतियां हो रही हैं उसके ऊपर सरकार क्या एक्शन ले रही है, उस मुद्दे को लेकर है। मयंक जी, आप सरकारी पैसे को खर्च करके उपलब्धियां गिना मत सुनाओ। नहीं मयंक जी, एक मिनट मयंक जी, इस टॉपिक पर अपन आए यहाँ पर। मयंक जी एक मिनट आप उस मुद्दे को बताओ। मयंक जी एक मिनट। संगीता जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। संगीता जी सुनिए स्वप्निल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। संगीता जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। हटकर बात नहीं होनी चाहिए, आज मुद्दे की बात होनी चाहिए। संवाद जवाब दिया आप फेल और आप एक्शन क्या ले रहे हो? मयंक जी आप बीच में बोल रहे हो। नहीं, आप उपलब्धियां मत गिनाओ, ये आप गलत कर रहे हो। आप यहाँ उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं आए हो, उपलब्धियां गिनाने के लिए आप बहुत पैसा सरकार का खर्च कर रहे हो और आपके नेता हर जगह सुनाते रहते हैं। मयंक जी एक मिनट रुक जाइए, सुनाइए आप अपने नेताओं को। ये सीखा प्रधानमंत्री जी को दीजिए ना, विज्ञापनों में दीजिए ना, आप दीजिए। कौन मना करता है आपको? क्यों नहीं उठाते आप एक दूसरे की आवाज? आप क्यों नहीं उठाते आवाज कि आप आम आदमी पार्टी? मैंने कहा कि जिस तरीके नहीं, आप आम आदमी का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते उस बात पे? आप क्यों, कैसे पैसे खर्च कर सकते हो? आपने आज के मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर जवाब दो कि आप फेल कैसे हुए हो, ये हालत हुई कैसे? आप इस बात पे जवाब दो कि ये हुआ कैसे, राजस्थान में ये क्यों हुआ, इस महिला के साथ ये घटना क्यों घटी, आपने कैसे कर दिया ऐसे? क्योंकि वो एक आम आदमी था।
आपने ऐसा कैसे कर दिया? अगर वो एक आम इंसान नहीं होता, आपके किसी पर, अगर वो किसी कांग्रेस नेता का हिस्सा संगीता होता, जी तो और आप मयंक कैसे- जी एक मिनट, संगीता जी और मयंक जी एक मिनट, संगीता जी पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर आपसे दोहरा रही हूँ कि किसी भी प्रतिनिधि को यहाँ पर बीच में बोलने की इजाजत ना दी जाए। बिल्कुल, मुद्दे से और हटाने की आप अपनी बात अपनी है। बातें एक समय में रखेंगे तो दिक्कत होगी, एक एक करके रखेंगे तो सही होगा। संगीता जी और मयंक जी एक सेकंड, सर आप, मैम एक मिनट, संगीता जी ये सारी चीजें हम सब मानते हैं कि कोरोना काल में अच्छा काम हुआ, प्रधानमंत्री ने तारीफ की, लेकिन नहीं, वो आज मनीष पाटिल जी तो यहाँ बैठ के उस बात को नकार रहे हैं ना। नहीं, मनीष पाटिल ठीक है। इस बात को कह रहे कि साहब ऐसा नहीं हुआ। अभिषेक- अरे आप प्रधानमंत्री जी के कथनों को नकार रहे हो। अभिषेक मैंने वो कहा जो आप नहीं 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 नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं ये कि आज जो इस महिला रूपवती जो महिला है उनके साथ जो हुआ उसका जवाब कौन देगा? प्रतिनिधि हो आप, जिम्मेदारी हो, यहाँ पर प्रवक्ता हो, तो आप इस बात का जवाब दे दो कि ये क्यों हुआ। इन दोनों से बहस करा लो। मयंक जी, मुझे एक लगता मिनट। है कि आपको इन दोनों छोड़ना से पड़ेगा, बहस- आपको सुनिए, ये सुनो, मयंक आज जी- आप मंच छोड़ रहे हो, कल आप सरकार छोड़ के जाने वाले हो, आपको छोड़नी पड़ेगी सरकार। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आज आप मंच छोड़ने की बात कर रहे हो। सर, वो जवाब दे रही हैं, एक मिनट रुक तो जाइए। मयंक जी, और नहीं जाओगे तो जनता हटाएगी आपको। मयंक जी आप आम आदमी के पहले साथ जवाब सीधे सुनेंगे सीधे तब बात नहीं कर सकते। तो। मयंक जी ऐसे नहीं होता है ना, एक नहीं, मिनट सुन तो लीजिए, ऐसे जवाब तो सुनना पड़ेगा ना सर। बेहतर होगा सर, मुझे आप इनको मुद्दे पर ऐसे जवाब करो, दिलवा दो। आप मैं इसी बात पर उसके लिए मैं हूं ना सर। इन्हीं से बुलवा लो। मयंक जी उसके लिए मैं हूं ना। नहीं, एंकर भी ये खुद आप है, रिलैक्स रहें, और मैं हूं जवाब- ना। प्रतिनिधि भी ये खुद ठीक है, इनकी संगीता जी- लीजिए ना संगीता फिर। जी- क्या जरूरत है किसी और प्रतिनिधि को बिठाने की? ठीक है संगीता जी, अब ये चीज है, सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन रूपवती जो कि एमबीएस में भर्ती हैं, आज जो आईसीयू में भर्ती हैं, एसएमएस में कई मरीज हैं, उनकी समस्याओं का क्या? देखिए अभिषेक जी, मैंने सर्वप्रथम इस बात को कहा था कि इस तरह की अगर घटना हुई है तो निश्चित रूप से मुझे भी इस बात का दुख है, पीड़ा है, और लापरवाही भी कहीं हुई है तो निश्चित रूप से लापरवाही के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इस बात का जवाब डॉक्टर साहब भी दे चुके हैं, लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, प्रसादी लाल मीणा जी, तमाम जो हमारा सरकार के लोग हैं वो इन सब चीजों को लेकर सावचेत होते हैं। इसी का परिणाम है कि 1,76,000 लोगों का निःशुल्क इलाज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो सारी चीजें हो रही है संगीता जी, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही, लेकिन जहां समस्याएं हैं उसका भी समाधान होना तो जरूरी है। अब मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बात कहना चाहूंगा, मयंक जी क्या एक जनता सेकंड, ने डॉक्टर साहब को चुनकर भेजा वहां पे? ठीक है मयंक जी डॉक्टर एक साहब को सेकंड, चुनकर नहीं पूरे भेजा, देश जनता ने में- सरकार को मनीष जी चुनकर मैं भेजा, आपके पास आ रहा हूं, मुख्यमंत्री आप को चुनकर भेजा। ठीक है ये मनीष जी, बोले कि आज मयंक संगीता जी को और बुलाते मयंक जी भेजा। आप दोनों शांत रहिए एक मिनट के लिए। मनीष जी, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आपको अगर यह लगता है कि चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, आपको यह लगता है कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, आप कभी किसी हॉस्पिटल में कोई समस्या आई उसको लेकर सड़क पे नहीं उतरे? अगर कश्मीर फाइल्स की बात होती है तो आप रोड पे उतरेंगे, अगर कहीं पे जो स्वागत द्वार गिराया गया उसके लिए आप सड़क पे उतरेंगे, हॉस्पिटल में कोई समस्या है उसके लिए कितनी बार आप सड़क पे उतरे, शिक्षा में कहीं समस्या उसके लिए कितनी बार आप सड़क पे उतरे? नहीं वो अभिषेक, ये तो रेगुलर काम हुआ ही है। अस्पतालों में प्रदर्शन हुए, विधायकों ने, सांसदों ने बात की है, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए पैसे सरकार ने दिए, केंद्र सरकार ने, इन्होंने नहीं लगाए, उसके लिए आंदोलन हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई है, वो तो चलता रहता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जो सेटअप है, एक बात तो ये भी है कि जो अस्पताल की व्यवस्था को जाके विरोध करके अवरुद्ध करने से ज्यादा बेटर होता है। नहीं, अस्पताल की व्यवस्था को अवरुद्ध करने कौन बोल रहा है? बात भी है, जो मरीज है वहां परेशान हो रहे, भारतीय अस्पताल की व्यवस्था को अवरुद्ध करने कौन बोल रहा है? लेकिन आप चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के कितने बार प्रदर्शन करते नजर आए? चिकित्सा व्यवस्था को लेकर 11 आंदोलन कुल हुए हैं, उनमें से 3 ऐसे हुए हैं जो पब्लिक सीधे सीधे उसमें थे, बिजली के और एक चिकित्सा व्यवस्था के और एक पानी के, 3 महकमों में आंदोलन हुआ है। कुल उसमें 47 स्थानों पर, मतलब जिला तो हमारे 33 हैं, कुल 47 स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं और उसमें 11,000 से लोगों ने गिरफ्तारियां दी है। एक बात, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो रेमडेसिविर की जब कमी थी उस समय डिमांड करके जो भारतीय जनता पार्टी के 23 सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करके रेमडेसिविर की अतिरिक्त आपूर्ति कराई थी। ठीक इसी तरह से जो ऑक्सीजन के प्लांट इन्होंने नहीं लगाए हैं उसमें तेजी लाने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता की बात हुई थी, लेकिन राजस्थान सरकार के पास में परिवहन के लिए टैंकर नहीं थे, तो जो नाइट्रोजन के टैंकर हैं
उनको ऑक्सीजन के टैंकर में कन्वर्ट करने के लिए राज्य सरकार मनीष भाई, फिर आप फंड देने की ठीक है बात मनीष कर रहे जी, हो। आप भी ठीक है, आपको कहा- आप भी उसी चीज को लेके बच बचा करके आप भी निकल गए। ठीक है मयंक जी, अब आज के मुद्दे पर ठीक है मनीष जी, मानवता कहाँ मर रही है राजस्थान में? मानवता मनीष जी, अब एक मिनट। ठीक है मनीष जी, अब एक मिनट। मयंक जी, के साथ कर क्या रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। उपलब्धियां गिनाने के लिए थोड़ी आपको ये मंच ठीक है मनीष जी, 1000 लोगों को एक- खाली मुहैया कराया है। ठीक इनकी है सफलता मनीष जी, यही है, अब एक जबकि भामाशाह में मिनट 3 मयंक जी, करोड़ लोगों मैं आपसे को एक चीज अब समझना कवर किया चाहूंगा। था। और इन्होंने उसके बावजूद भी आयुष्मान योजना को राजस्थान में लागू नहीं होने दिया और उसके कारण जो उसको 5 दूसरे लाख तरीके से उन्होंने लागू किया। था, ठीक है मनीष जी, नहीं आता हूं मिला। आपके पास तो ये फिर। अब राजस्थान पूरे सरकार है, देश वो के जनता के मात्र स्वास्थ्य की राजस्थान है, दुश्मन तो प्रदेश है, पहले दिन जहाँ से पर है। right to केवल health 1,47,000 लोगों को इस ठीक है मनीष जी, अब एक सेकंड। 2 साल में मयंक जी, आप देकर ये अपने गाल बजा रहे हैं। इससे ज्यादा असफलता क्या हो सकती है मैं कि आपको लोगों को बताऊं- कहा है आप मुझे बता दो 77,000 कि- रुपए का बिल है, 17,000 पे बता साइन दो, कराए आयुष्मान हैं में कितने और उसके लोगों बाद को का लाभ घर मिला? जाओ, अब आप आगे मुझे क्लेम आपके मत पास- करना। आप ऐसी मुझे है ये बताओ कि चिरंजीवी आयुष्मान योजना। अभिषेक जी, मैं एक ठीक है, सवाल लोगों पूछना को संगीता जी लोगों और को आंकड़े अब सुनकर मनीष जी और महिला संगीता जी, अब आप की दोनों एक सेकंड के लिए रुकिए। उनकी उस आग को दोबारा आराम मिल ठीक। सकता है? मयंक क्या जी- ये आंकड़े सुनकर उनका इलाज हो जाएगा? क्या उनको शांति मिलेगी? क्या उनके परिवार को आराम मिलेगा? मुझे आप बता दो, क्या जनता ने डॉक्टर साहब को चुनकर भेजा था? जनता ने सरकार को चुनकर भेजा था? माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनकर भेजा था? मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी को चुनकर भेजा? तो मंत्री जी की जिम्मेदारी है, प्रसादी लाल मीणा जी की जिम्मेदारी है कि अगर उनके रहते मंत्रालय होते ये सब हो रहा है तो वो वहां पहुंचे। नहीं पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है फिर? पहुंच चुके होते। आम आदमी पार्टी आम फिर आदमी क्या कर पार्टी रही है? अभी आपको आप ये आज दावा सांसद कर रहे करके हैं कि दिखाई, सरकार आम आदमी छोड़ करके पार्टी आपको जाना परिवार होगा, से मिलने के आप लिए तो जनता संपर्क के में साथ कितना और जुड़ रहे परिवार हैं? के साथ खड़ी है। मयंक आम जी- आदमी पार्टी उस परिवार के संपर्क, मैं आपको बता रहा हूं सर, सुनिए मेरी बात। आम आदमी पार्टी उस परिवार से संपर्क साधने की कोशिश में कर रही है और अगर वो उनको यहां पर आराम नहीं मिलता तो हम उनको दिल्ली ले जाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ये एक्शन के मूड में है, हम उनसे रेगुलर संपर्क में। तो आम आदमी पार्टी के कौन से नेता गए? संपर्क साधने की जरूरत क्या है? एमबीएस हॉस्पिटल में आराम नहीं दिला सकती, एमबीएस अस्पताल में वो भर्ती है। आम आदमी पार्टी के कौन से नेता और कौन से कार्यकर्ता वहां जाके उनसे मिल आए? पार्टी ये एक्शन करना चाह रही है कि अगर राजस्थान सरकार उनको आराम नहीं दिला सकती तो हम उनको यहां से बाय एम्बुलेंस दिल्ली लेकर जाकर इलाज कराने की तैयारी नहीं तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है मामले को सामने आए हुए। कौन से आम आदमी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता वहां जाके मिल आया उनसे? राजस्थान सरकार आम आदमी को लेकर कोई चिंतित नहीं है। ठीक है। राजस्थान सरकार अगर चिंतित है, ठीक है मयंक जी, तो मंत्री पुत्रों को लेकर चिंतित अब है, रुकिए मयंक जी, मंत्री के परिवार को लेकर चिंतित है। ठीक है। राजस्थान सरकार के होते हुए आपको ये करने की नौबत नहीं आएगी। मैम, राजस्थान सरकार के होते ही हमें इस नौबत में उतरना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार के होते ही हमें इस नौबत में आना पड़ रहा है। हम अभी उस परिवार से संपर्क करने की कोशिश में हैं और हमारा संपर्क होते ही उनकी तरफ से हामी मिलते ही हम उस परिवार को दिल्ली ले जाना चाहते हैं। हमें दिव्य आप क्या करने जा रहे हो उनके साथ? आप हाँ लेकर जाएंगे मैम, अगर आपसे नहीं होगा। आज आप चैनल पे बैठे हो, आप मना कर दो, हम लेकर जाएंगे। आप हाँ कर दो, हम उनको लेकर जाएंगे। आप हाँ कर दो, हम उनको लेकर जाएंगे। सिर्फ उनको नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान के हर आम आदमी के साथ खड़े हैं। अगर आपको स्वास्थ्य के लिए लेकर। ठीक है मयंक जी, एक आखिर सवाल है वो मैं संगीता जी से जानना चाहूंगा उसका जवाब। संगीता जी, तो हम आपको दिल्ली। ठीक है मयंक जी, अब एक सेकंड। संगीता जी, मैं एक सवाल का जवाब आखिर में ये चाहूंगा कि एक्शन क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एक्शन जिसका मैसेज जाए, क्योंकि एमबीएस में पहले भी इस तरीके की चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, क्या एक्शन होगा? क्योंकि कई बार एक्शन सिर्फ उन पे होता है जो वहां पे होते हैं, चाहे वो नर्स हो या कंपाउंडर हो, उन पे हो जाता है। अधीक्षक, उपाधीक्षक, बाकी बड़े लोग बचकर निकल जाते हैं। क्या उन पे कार्रवाई होगी? संगीता जी, काम को कौन संभाल रहा है वो बताइए। मयंक जी, एक मिनट। संगीता जी, अधीक्षक, उपाधीक्षक, वहां तक भी एक्शन होगा? जनता तक जाने नहीं देना। मैम, हम तो जनता तक, जनता ने आपको चुनकर भेजा है, हमारा मौका ही नहीं आना चाहिए था। हमको मौका मिलने की जरूरत ही नहीं। आप नौबत ही मत आने देते कि हम किसी मुद्दे पर बात कर पाते। आप हमें दिल्ली जैसे। मयंक जी एक सेकेंड सर, दिल्ली में क्या काम? मयंक जी एक मिनट, मयंक जी एक मिनट। संगीता जी, एक्शन होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नर्स या वहां पे जो आईसीयू में हैं, वार्ड बॉय होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वहां तक तो एक्शन हो जाते हैं। अधीक्षक, उपाधीक्षक, उनका क्या? उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है।
देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैंने इस बात से सर्वप्रथम पहले इस बात को कहा कि मानवता के आधार पर मैं बात करूं कि किसी के साथ भी इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से पीड़ादायक है और हमें भी इस बात से चोट पहुंचती है कि इस तरह की घटना क्यों हुई। लेकिन जो भी अधिकारी, जो भी इस डॉक्टर्स, जो जिनकी भी लापरवाही इस मामले में रही है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित महिला के साथ न्याय भी होगा। इसका मैं आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से चलिए, ये आश्वासन आप दे रही हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाता है, वहां से अच्छा होकर के आने के लिए जाता है, वहां अगर इस तरीके की चीजें आएंगी तो फिर लोगों का विश्वास व्यवस्था से उठता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।